like before we start, can you guys hear me? Yes, cool. So शुरू करते हैं. तो ये सेशन का बेसिकली एजेंडा वेरी सिंपल है कि अभी जो ई कॉमर्स मार्केट है, राइट नाउ एवरीवन वांट्स टू अपना एक ई कॉमर्स स्टोर वो लोग सेट करना चाहते हैं. सबको अपना एक ब्रांड बनाने की बहुत बड़ी ये सपना होता है, राइट नाउ बिकाई इज ए प्लेटफॉर्म जो ये सब बेसिकली आपके जो भी ड्रीम्स है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर ई कॉमर्स स्टोर, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, एकदम आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं इंडिया में या इवन फॉर दैट मैटर बाहर भी जो लोग हैं उनको आप सेल्स कराना चाहते हो, मतलब आपके सामान को बेचना चाहते हो, यू वांट टू बिल्ड एन इंटरनेशनल ब्रांड. तो ये सब के लिए बेसिकली बिकाई एक प्लेटफॉर्म है विच एनेबल्स यू टू डू दैट. नाउ बेसिकली इवन दो बिकाई इज ए प्लेटफॉर्म विच इज ए फुल स्टैक सोल्यूशन जहां पे आप सब कुछ कर सकते हो. सो जैसे मैं बोल रहा था कि हमारा इवन दो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग स्टोर बनाने में हेल्प करेगा, बट देयर आर सम की थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. तो बेसिकली हमारा इस वेबिनार का यही एजेंडा है कि आपको एक प्रोफेशनल स्टोर सेट करने के लिए हम सारे गाइडलाइंस बताएंगे. व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये हम आपको बताएंगे ताकि आपका जो स्टोर बनेगा वो एक प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए. एंड विदाउट ए प्रोफेशनल लुकिंग स्टोर, क्योंकि अभी क्या होता है कि बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, राइट इतने सारे D2C ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, मतलब हर कोने में किसी ना किसी का ऑनलाइन स्टोर होता ही है. अगर मैं गूगल में जाऊंगा और कपड़े सर्च करूंगा तो क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, राइट नाउ यू हैव टू स्टैंड आउट इन दैट. आपको उसमें एक अलग एक कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आप लोगों को सेल्स आएगा. सो जैसे मैं बोला था, तो इसीलिए प्रोफेशनल लुकिंग स्टोर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट एनी काइंड ऑफ सेल्स इन दिस न्यू वर्ल्ड. तो बेसिकली हम 5 चीजें कवर करना चाहते हैं. फर्स्ट इज कि गुड लुकिंग स्टोर क्यों सेट करना चाहिए, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. सेकंड इज एक स्टोर जो होता है, राइट लाइक जैसे आप एक मॉल के अंदर जाते हो, शुरू में एक एक टाइप के स्टोर होते हैं, दूसरे फ्लोर में दूसरे टाइप के स्टोर्स होते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर आपके ये थिएटर्स होते हैं, राइट. देयर इज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर टू हाउ ए मॉल इज सेटअप, राइट. सिमिलरली आप कोई फ्लिपकार्ट जाओ या अमेजोन जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाओ, हर स्टोर का एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि आप पहले एक होम पेज होता है, फिर आप कुछ सर्च करोगे तो कैटेगरी पेजेस होंगे या प्रोडक्ट पेजेस होंगे, और उसके हिसाब से आपका पूरा फ्लो होता है. नाउ ये हम थोड़ा कवर करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बायर्स है दे आर अकस्टम टू, लाइक उनको एक चीज पता है, तो हमको भी हमारा स्टोर उस हिसाब से बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से है. थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द, मतलब अभी स्टोर सेटअप करने के लिए हमको क्या क्या चीजें की जरूरत है. तो हमारे जो प्लेटफॉर्म में जो मर्चेंट्स आते हैं, आप जैसे जो लोग हैं, आप लोगों का क्या होता है कि अगर आप हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे तो एकदम एक इंटरनेशनल टाइप साइट हम भी नहीं बना पाएंगे, राइट. तो उस चीजों के लिए हमको आपके साइड से कुछ कुछ चीजों की जरूरत होगी. सो वो आदित्य कवर करेंगे. सिमिलरली हम बिकाई के जो अल्टीमेट मर्चेंट्स होते हैं, जो हमारे प्रीमियम मर्चेंट्स होते हैं, उनको हम स्टोर सेटअप में हेल्प करते हैं. तो उस वी विल वॉक यू थ्रू दैट प्रोसेस एज वेल. एंड देन फाइनली क्या होता है कि ई कॉमर्स में, क्योंकि ये बहुत ही नया एक चीज है, राइट, तो इसीलिए एक ओवरऑल कुछ कुछ चीजों के बारे में बताना चाहते हैं ताकि आपके सेल्स बढ़ पाए. तो दीज आर द गुड स्टोर प्रैक्टिसेस दैट वी वांट टू कवर. And then finally we will have Q&A for 15 minutes. So any questions till now? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बार में डाल सकते हैं. हैप्पी टू टेक दैट अप. बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, ये 2 पिक्चर, एक लेफ्ट में एक पिक्चर है, एक राइट में एक पिक्चर है, राइट. दोनों बेसिकली दोनों का सपना एक ही है. दोनों एक अच्छा सा स्टोर बनाना चाहते हैं ताकि अपना ब्रांड बना पाए और उसके बाद बेसिकली सेल्स कर पाए, राइट. दैट्स द सिंपल ऑब्जेक्टिव दैट बोथ द मर्चेंट्स हैव. बट अगर एक बायर जाता है ऑनलाइन में कुछ भी सर्च करता है, तो अगर ये पहले वाले वेबसाइट में लैंड करे या दूसरे वाले वेबसाइट में लैंड करे, दोनों में जो उसको समझ में आएगा, those would like the details that the merchant would the buyer would essentially get are very different, right. पहले वेबसाइट में क्या होता है कि बहुत सुंदर सा दिख रहा है, तो एक प्रीमियम ब्रांड जैसा फीलिंग आ रही है. तो क्या होता है कि अगर मैं कोई वेबसाइट में जा रहा हूँ एकदम
प्रीमियम दिख रहा है, सारी डिटेल्स अच्छी तरह बताया गया है, तो क्या होता है कि बायर के दिमाग में भी ऐसे चलता है कि यार ये जेन्युइन एक बायर है। क्योंकि इस दुनिया में क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स है जिनमें बहुत फेक सेलर्स भी होते हैं। तो अब अगर आप एक प्रीमियम एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाओगे तो आपका क्या होगा कि बायर्स मोर एंड मोर आएंगे और यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्टैंड आउट इन दिस मार्केट। तो तभी आपके सेल्स आएंगे। तो राइट वाला जो है वहां पे कोई जा रहा है 13 नेचर विटामिन में जा रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या वेबसाइट है, यहाँ से अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो आएगा कि नहीं। बट ग्रीन एप्पल सलून जो लेफ्ट वाला है वहां पे बायर को समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे ही जाना चाहिए और यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी, सर्विस भी अच्छा होगा, सब कुछ उस हिसाब से। सो अभी हमने पिछली स्लाइड में कवर किया कि कोई भी स्टोर जो है उसका सुंदर दिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड एक फंडामेंटल फैक्टर जैसा जेकब ने एक्सप्लेन किया वो ये है कि जो भी ग्राहक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनसे हमें एक बॉन्ड बिल्ड करना है, हमें एक ट्रस्ट उनके साथ में बिल्ड करना है, और जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड आप लोग क्योंकि नया नया स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना आपके बायर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल हमें ये समझ में आ गया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्टोर है वो ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि एक अच्छे दिखने वाले स्टोर या एक प्रोफेशनल स्टोर के क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हम वो कैसे बना सकते हैं, बिकाई आपकी हेल्प कैसे कर सकता है उसके अंदर। सो ओवरऑल हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि स्टोर को। एक होगा हमारा होम स्क्रीन। कोई भी स्टोर जब ओपन होता है तो जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो हमारे स्टोर की होम स्क्रीन होती है। सेकेंड हम लेते हैं प्रोडक्ट्स लिस्टिंग स्क्रीन। सो हमारे जो स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो कैटेगरीज में या कैटलॉग्स में डिवाइडेड रहते हैं। कुछ लोग उसे कलेक्शन बोलते हैं, कुछ उसे कैटलॉग्स बोलते हैं। सो वो जो लिस्टिंग है हमारी, वो जिस पेज के ऊपर दिखाई दे रही होती है वो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन रहती है। एंड फाइनली जो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है जो भी हमें बेचना रहता है उसकी जो फाइनल डिटेल जिस स्क्रीन के ऊपर आती है वो हमारी प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन होती है। तो आगे की जितनी भी स्लाइड्स हैं मैं आपको तीनों स्क्रीन के बारे में और डिटेल में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि हर स्क्रीन के ऊपर क्या क्या अलग अलग चीजें हम शो कर सकते हैं और उससे हमारे जो ग्राहक रहते हैं, जो आपकी सेल्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन से। होम स्क्रीन जैसे मैंने बताया कि दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन। जैसी आपकी वेबसाइट ओपन होती है सबसे पहली स्क्रीन जो ओपन होती है वो हमारी होम स्क्रीन रहती है। ऑब्वियसली ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ से पड़ता है आपके ग्राहकों के ऊपर और ये क्विकली लोड हो जानी चाहिए। ज़्यादा देर अगर लगेगी इसे लोड होने में तो भी जो आपके बायर्स हैं वो शायद किसी दूसरे स्टोर पे चले जाएंगे या बंद कर देंगे इस स्टोर को। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि होम स्क्रीन से आप कन्वे कर सकते हैं आपके बायर्स को। आप वैल्यू बिल्ड कर सकते हैं, आप वैल्यू दिखा सकते हैं कि आपके स्टोर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। मैं और डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे होगा। आपके पास अगर कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं या आपकी कुछ यूएसपी प्रोडक्ट्स हैं आपके स्टोर में, आप उन्हें ज़्यादा बेच सकते हैं, आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और आप अर्जेंसी बिल्ड कर सकते हैं। सो एक एक करके चारों पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हमारे स्टोर की वैल्यू कैसे शो करते हैं यूजिंग हमारा होम स्क्रीन पे। सो मैं एक स्टोर आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे ये चिक्की वाला एक स्टोर है, ये इसका होम स्क्रीन है। यहाँ पर टॉप में एक बैनर है जो कि रोटेट होता जा रहा है एंड अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पर 3 बैनर्स के थ्रू शो हो रही है। इसके नीचे अगर हम देखें तो ब्राउज बाय कैटेगरी है और अलग अलग कैटेगरीज हम लोग दिखा रहे हैं। कैटेगरीज को अलग तरह से और शो किया गया है। एंड देन दिस इज द रेस्ट ऑफ द होम स्क्रीन जिसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, फ्लोर्स हैं, वीकली डील्स हैं एंड देन एंड में एक फुटर है। सो जो हमारा मेन पॉइंट था कि हम लोग वैल्यू कैसे शो करते हैं, तो हम लोग कैटेगरी शो कर सकते हैं हमारे स्टोर के जो कैटलॉग्स हैं उनकी। एंड उससे बायर्स को लगेगा कि अच्छा हम इतनी सारी कैटेगरीज कवर कर रहे हैं। ये जैसे चिक्की वाला जो है वो स्वीट से लेकर के फ्लोर, स्पाइसेस, घी, हर चीज़ ये कवर कर रहा है। तो ये देख के बायर्स के दिमाग में एक साइकोलॉजी बिल्ड होती है कि अच्छा इतनी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अक्रॉस ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड उन्हीं कैटेगरीज को हमने थोड़ा सा और डिफरेंट तरह से भी दिखा दिया है, थोड़ा और ब्यूटीफुल वे में दिखाया है जिससे कि और ज़्यादा वैल्यू बिल्ड हो रही है।
सो दिस इज वन वे टू बिल्ड वैल्यू। ऐसे ही और भी तरीके रहते हैं कि हम एक ही प्रोडक्ट को और अच्छे से डिटेल में नीचे शो कर सकें, या फिर एक सेक्शन डाल दें जहां पर हमारे जो स्टोर है उसके जो सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं उनको हम अलग से शो कर सकें। या फिर हम ऐसे सेक्शंस डाल सकते हैं कि उस महीने के या उस हफ्ते के जो सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रेंडिंग स्टोर्स हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेज जिनकी हेल्प से हम लोग वैल्यू बिल्ड करते हैं। एंड होम स्क्रीन के ऊपर ये अलग अलग सेक्शंस रहते हैं जो कि हम डाल सकते हैं एक स्टोर के ऊपर, और उससे हम वैल्यू बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्टोर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमें ज्यादा सेल करना है, या फिर वो हमारे स्टोर की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो हम फीचर्ड प्रोडक्ट्स जिनको कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, वैसे सेक्शन बना के होम स्क्रीन के ऊपर डाल सकते हैं। तो एक जैसा मैंने यहाँ पर प्रीव्यू डाल रखा है, एक प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का एक सेक्शन बना हुआ है जिसके ऊपर हम फीचर्ड आइटम्स दिखा रहे हैं। और क्योंकि वो होम स्क्रीन है, सबसे ज्यादा जो आपके ग्राहक है वो सबसे पहले होम स्क्रीन के ऊपर ही लैंड करने वाले हैं। और मोस्टली जितने भी ग्राहक आपकी वेबसाइट पर आते हैं वो जैसे ही लैंड करते हैं वो वर्टिकली स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, तो वो पूरा का पूरा पेज स्कैन करेंगे। वहां पर अगर उन्हें अलग से दिख रहा है कि अच्छा ये 4 प्रोडक्ट्स अलग से हाईलाइटेड हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उनको जाकर के खरीदेंगे। तो अगर आपको कुछ चीजों को अगर आपको ज्यादा सेल करना है, या फिर अगर आपको अलग से एक्स्ट्रा तरीके से दिखाना है, तो आप फीचर्ड आइटम्स के अंदर उन्हें नेक्स्ट होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना। अब ये ट्रस्ट बिल्ड करना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं उस पर आता हूँ। हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमारे पास Amazon.com है या फिर Flipkart.com है, बहुत ही ज्यादा फेमस साइट्स हैं, टीवी के ऊपर इनके एड्स चल रहे होते हैं, और हर कोई जो है उन ब्रांड्स के नाम सभी लोग जानते हैं। तो जब भी हम किसी जगह पर जाकर के पैसे दे रहे होते हैं तो एक ट्रस्ट होना जरूरी होता है कि मैं किसी को अगर पैसे ऑनलाइन दे रहा हूँ या फिर मैं उनसे कोई प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, और मेरे जो पैसे हैं वो कहीं गलत जगह तो नहीं चले जाएंगे। उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना, ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Amazon, फ्लिपकार्ट टीवी एड्स के थ्रू ये सारी चीजें बिल्ड कर लेते हैं, और उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता कि उनका ब्रांड बिल्ड अच्छी बनी हुई है नहीं बनी है, एवरीबडी नोज देयर नेम। लेकिन आप लोगों ने एक नया स्टोर लॉन्च किया है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके ग्राहक आ रहे हैं, आप जिस भी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं आपकी वेबसाइट्स, तो जिन लोगों के पास पहुंचे वो ये समझे कि हाँ आप लोग भी प्रोफेशनल है और अच्छी चीजें बेच रहे हैं। इसको करने के लिए अलग अलग तरीके रहते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो अगर सुंदर बनी हुई है तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर आप अबाउट अस पेज डाल सकते हैं जिसके ऊपर आप अपने मिशन के बारे में, आपकी वैल्यूज के बारे में आपकी वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह डाल सकते हैं आपके ऑफलाइन स्टोर्स के, जिससे कि एक ह्यूमन टच आता है और उन्हें दिखेगा कि आप कितने पैशनेट है अपने प्रोडक्ट को लेकर के और बिजनेस को लेकर के। अगर वो कोई भी आइटम खरीद रहे हैं तो उन्हें एक रिस्क लग रहा होता है कि यार अगर ये गलत आइटम आया, मुझे पसंद नहीं आया, तो क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ, क्या मैं इसे रिटर्न कर सकता हूँ, और क्या मुझे रिफंड मिलेगा। तो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो आप डाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि लेट से उन्हें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट है, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, या लेट से शिपिंग में टाइम लग रहा है, कोई भी बीच में प्रॉब्लम आ गया, तो दे वांट कि वो हमें कांटेक्ट कर सकें, आपको कांटेक्ट कर सकें और आपसे बात कर सकें। उसके लिए एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन यहाँ पर जैसे साइड में आपको दिख रहा है, इसमें कॉन्टैक्ट अस में फोन नंबर्स वगैरह रहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ ग्राहक रहते हैं जो डायरेक्टली आपको कॉल कर लेंगे, वो आपसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों के बारे में। अगर ईमेल एड्रेस है या एड्रेस डला हुआ है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी एक इंपॉर्टेंट ट्रस्ट बिल्ड होता है, उन्हें पता है कि अच्छा ये स्टोर एक्चुअली किसी एक लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर उन्हें मैप पर अगर वो दिख रहा होता है तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर वो हो जाता है। एंड एक और पार्ट हो जाता है कि कस्टमर टेस्टिमोनियल्स अगर रहते हैं, अगर आपके पुराने ग्राहक हैं, वो अगर आपके स्टोर के ऊपर आकर के रिव्यूज दे रहे हैं तो उनको पढ़ के भी हमें ये फील, मतलब जो बायर्स रहते हैं उनको ये फील होता है कि अच्छा बाकी लोग भी तो खरीद रहे हैं और बाकी लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो दे ट्रस्ट द स्टोर इन दैट वे। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम होम स्क्रीन पे डालते हैं जिससे कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। नाउ आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हम अर्जेंसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सपोज कोई ग्राहक आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और वो उसको वेबसाइट वगैरह अच्छी लग रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो उस समय सोचे कि यार ठीक है अभी नहीं खरीदता हूँ, थोड़ी देर बाद खरीद लूंगा या कल आकर के खरीद लूंगा। तो इस टाइप की चीजें भी लोगों के दिमाग में चलती रहती है। बट आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी डील्स चलती रहती है मार्केट के अंदर की 1 डे डील रहती है या फिर वीकली डील्स रहती हैं,
या फिर अगर आप विद इन 24 आवर्स खरीदेंगे तो आपको कुछ 10% 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ये जो डील्स रहते हैं इनको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में फोमो क्रिएट करना बोलते हैं, कि बायर्स को ये लगेगा कि यार उन्हें डर लगेगा कि ये मैं मिस ना कर जाऊं, अगर मैं आज नहीं खरीदूंगा तो मैं मिस ना कर जाऊं ये वाली डील। और इससे हम एक अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। और होम स्क्रीन पे हम इस तरह के सेक्शन दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि वीकली डील है, 10% ऑफ मिल जाएगा, और नीचे ही उन्होंने प्रोडक्ट दे दिए हैं जिनके ऊपर वो डील्स हैं। डायरेक्टली हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। सो एक अर्जेंसी बिल्ड हो जाती है, एंड यहाँ से आपकी जो सेल है या जो कन्वर्जन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। सो ये मैंने होम स्क्रीन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कवर किए थे, जिसमें कि मैं शो कर रहा हूँ कि आप वैल्यू कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप ज्यादा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जिन्हें आपको ज्यादा सेल करना है, आप उन्हें ज्यादा कैसे सेल कर, आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप अर्जेंसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एंड ये अलग अलग, इन्हें हम अलग अलग विजेट्स कहते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो आप होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं, और उससे आपका ओवरऑल एंड ऑफ द डे आपका सेल्स इंक्रीज होगा। सो दिस इज द होम स्क्रीन, जिसके बारे में मैंने कुछ कोर एलिमेंट्स कवर किए। एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द प्रोडक्ट लिस्ट। नेक्स्ट स्क्रीन आती है हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन। सो मैं एक बार आपको फिर से स्टोर दिखाता हूँ। ये हमारा होम स्क्रीन था। अगर मैं किसी भी एक कैटेगरी के अंदर जाता हूँ, सपोज मुझे स्वीट्स वाली कैटेगरी में अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक टॉप में स्वीट्स का एक बैनर दिख रहा है, एंड देन यहाँ स्वीट्स के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ दिख रहे हैं। सो ये जो स्क्रीन रहती है इसे हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन। इस स्क्रीन से एक इंपॉर्टेंट चीज ये सेल होती है, बेसिकली दिस इज द मेन स्क्रीन जहां पर आप लिस्ट डाउन कर रहे हैं आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेल करने हैं, वो आप यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहे हैं। और जो आपके ग्राहक हैं वो ठीक तरह से चीज़ों को ढूंढ पाए, उसके लिए हम यहाँ पर सॉर्टिंग दिखा सकते हैं कि रिकमेंडेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर उन्हें ज़्यादा प्राइस के हिसाब से अगर चीज़ों को लिस्ट करना है या फिर नाम के हिसाब से लिस्ट करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। ये फंडामेंटली ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि कोई भी ग्राहक अगर आपकी वेबसाइट पर आया तो वो कितने अच्छे से उस आइटम को ढूंढ पाए जो कि वो खरीदने के लिए आया है। अगर उसे बहुत जल्दी वो आइटम मिल जा रहा है तो आपकी सेल उतनी जल्दी हो सकती है और उतनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर नेविगेशन अच्छा नहीं है या फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इवन दो आपके पास वो प्रोडक्ट होगा बट ग्राहक ढंग से ढूंढ ही नहीं पा रहा है और फिर वो ड्रॉप हो जाएगा या फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अच्छे से चीज़ें क्लियरली दिख जाएं और क्लियरली ढूंढ पाए ग्राहक। सो दिस इज द प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन कैसी होती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रीन होती है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम दे तो इसी स्क्रीन का रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली होता ये है कि ग्राहक अपना प्रोडक्ट ढूंढता है, कोई भी ग्राहक अपना प्रोडक्ट ढूंढता है, एंड देन वो फाइनली प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर जाता है, एंड देन वहां पर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स चेक करता है, और अगर वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे सही लग रहा है, देन वो यहाँ से उसे परचेज करता है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। इस स्क्रीन के पे कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप साइड में स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक टाइटल ऊपर दिख रहा होता है, उसके नीचे प्राइस दिख रहा होता है। वेरिएंट्स होते हैं, अगर सेम प्रोडक्ट है, सपोज टी शर्ट्स हैं तो उसकी अलग अलग साइज हो सकती है, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, उन्हें हम वेरिएंट्स बोलते हैं। ट्रस्ट मार्कर्स होते हैं, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, या फिर फ्री डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, ऑन टाइम डिलीवरी है या नहीं है, रिफंड्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो ये मार्कर्स यहाँ पर रहते हैं। सो मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे होना चाहिए, उनकी गुड प्रैक्टिसेस क्या रहती हैं। सो अगर हम टाइटल के बारे में बात करें तो अगर आप नोटिस करें तो एक साइड ओप्पो का फोन है जिसमें हमने सिंपली बस 2 वर्ड में लिख दिया ओप्पो रेनो 5 प्रो, एंड एक साइड आप देख रहे हैं कि एप्पल का एक फोन है जिसमें ब्रांड का नाम दिख रहा है, फोन का नाम लिखा हुआ है, और उसके बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फो भी दिख रही है कि उसके डायमेंशंस क्या है, रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, कलर्स क्या क्या हैं। सो टाइटल पढ़ के ही थोड़ा सा समझ में आ जा रहा है ग्राहक को कि स्पेसिफिकेशंस क्या है उस फोन की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर कि जो गूगल के सर्च इंजन्स रहते हैं वो भी, अगर आपके स्टोर में अगर आपने अच्छे से टाइटल बनाया हुआ है, तो जब एसईओ होगा और कोई अगर ग्राहक गूगल पे जाकर के सर्च करेगा तो वहां पर भी जब आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो सिर्फ नाम ही दिख रहा होता है वहाँ,
और अगर वहां पर आपका डिस्क्रिप्शन मतलब नाम के अंदर ही अगर आपने थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स डाली हुई हैं तो वो बहुत क्विकली पिक हो जाता है एंड देन आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो जाता है। सो टाइटल बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, टाइटल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं डिस्क्रिप्शंस के ऊपर, सो डिस्क्रिप्शन में इसेंशियली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं और उनके फायदे क्या क्या हैं या फिर क्या अच्छी चीज़ है उन प्रोडक्ट के बारे में, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर वो पॉइंटर्स में है तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो ग्राहक रहता है वो बहुत जल्दी में रहता है, वो आएगा वो पूरा पैराग्राफ शायद नहीं पढ़ेगा, वो 2 लाइन पढ़ लेगा एंड देन वो क्विकली स्कैन कर सकता है। तो अगर वो डिस्क्रिप्शन पॉइंटर्स में तो बहुत अच्छा होता है। वेरिएंट्स जो रहते हैं वो किसी जैसे आपने फैशन की साइट्स देखी होंगी, वहां पर वेरिएंट्स रहते हैं कि कौन कौन सी कलर्स हो गए या फिर साइज अलग अलग हो गई, तो वो वेरिएंट्स हो जाते हैं। हर ग्राहक को अलग अलग टाइप की नीड्स रहती हैं सेम प्रोडक्ट को लेकर के, तो वेरिएंट्स के थ्रू आप वो चीज फुलफिल कर सकते हैं। ट्रस्ट मार्कर्स यहाँ पर नीचे हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो गया या फ्री डिलीवरी अबाउट 300 हो गया या ऑन टाइम डिलीवरी हो गया, तो इस टाइप की चीजें जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। पेमेंट पार्टनर्स जैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि फोन पे, गूगल पे वगैरह जो है, इस पे आप जाकर के पे कर सकते हो। ये भी एक तरह का ट्रस्ट मार्कर हो जाता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बैज दिखाया जिसपे सिक्योर दिख रहा है, तो ग्राहक को ये लग रहा होता है कि यार मैं पेमेंट करूंगा वो कहीं फॉल्ट नहीं हो जाए या फिर फेल नहीं हो जाए, और उसके बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कर रहा होता है, उसमें वो अपने पासवर्ड डाल रहा होता है, बैंक रिलेटेड चीजें डाल रहा होता है, तो उसको एक हल्का सा कंफ्यूजन रहता है कि मैं एक नई वेबसाइट के ऊपर हूँ और अब मैं वहां पर जाकर के अगर मैं बैंकिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन करूंगा तो वो सब चीजें मेरी सेफ रहेंगी या नहीं रहेंगी, मेरे पासवर्ड कहीं सेव शेयर तो नहीं हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि फोन पे, गूगल पे है या फिर वीजा पावर्ड है, तो उसने ऑलरेडी फोन पे, गूगल पे पहले से यूज किया हुआ रहता है, रुपए यूज किया रहता है, पेटीएम उसने यूज किया हुआ है, थोड़ा वहां पर उसका ट्रस्ट है, तो उसे लग रहा होता है कि हाँ यार ठीक है, अगर ये पेमेंट गेटवेज हैं और मैं इन पे जाकर के अगर पेमेंट करने वाला हूँ तो मेरा पेमेंट जो है वो सिक्योरली हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी यूज किया हुआ है। तो ये एलिमेंट्स अगर आप यहाँ पर शो करेंगे तो जो ग्राहक है वो बाय करने में हेजिटेट नहीं करेगा, वो क्विकली परचेज कर लेगा। की स्पेसिफिकेशंस मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिटेल्स जो है अगर आप उन्हें पॉइंटर्स के फॉर्म में दिखाएंगे अलॉन्ग विद 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, बट साथ में और पॉइंटर्स भी अगर आप दिखाते हैं तो और बेटर रहेगा। एंड कस्टमर रिव्यूज हमें पता ही है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम जाकर के देखते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी जब हम सर्च करते हैं तो हम सबसे पहले नीचे जाके रिव्यूज चेक करते हैं कि यार बाकी लोग जिन लोगों ने खरीदा था उनको वो उनके लिए वो सर्विस कैसी रही और उन्हें वो प्रोडक्ट कैसा लगा और जैसा वो दिख रहा है क्या वैसा ही डिलीवर हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर रिव्यूज से सॉल्व हो जाती हैं। तो इसेंशली ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कन्वर्जन करने के लिए कि कोई भी ग्राहक अगर उस स्क्रीन पर आ रहा है तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो अल्टीमेटली वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं कि ये हमने देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक अच्छे स्टोर के ऊपर होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये इस टाइप का स्टोर हम कैसे सेटअप कर सकते हैं और बिकाई आपको कैसे हेल्प कर सकता है इस टाइप का स्टोर सेटअप करने में। तो बिकाई पे अगर आप अल्टीमेट प्लान लेंगे तो हम लोग आपके लिए स्टोर सेटअप करके देते हैं एंड उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें मर्चेंट की साइड से, आपकी साइड से ज़रूरी रहती हैं और हमें आपकी साइड से चाहिए रहती हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस रहती हैं। अगर आपने हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्लान लिया हुआ रहता है तो हमें हर एक प्रोडक्ट की मिनिमम 3 इमेजेस चाहिए रहती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एड्स चलाते हैं तो उसके ऊपर हर प्रोडक्ट की अगर 3 इमेजेस रहती हैं तो वो एड्स अच्छा परफॉर्म करता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स दिखाई थी कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वेरिएंट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं अगर ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो यूएसपी या जो उसकी इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं अगर वो आपको पहले से पता है तो वो सारी चीजें आप एक एक्सेल के अंदर फिल करके रख सकते हैं। अभी हम एक नया प्रोसेस चालू कर रहे हैं स्टोर सेटअप का, जिसके अंदर अगर ये चीजें आपके पास रेडी नहीं भी है तो भी हम हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास ये पहले से है तो बहुत ही अच्छा होगा और आपका स्टोर जो है वो बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है और जिसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है वो रहता है कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस आप कैसे रेडी कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं कुछ और पॉइंटर्स एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस रहती हैं वो अगर 2000 बाई 2000 पिक्सल्स की हो
तो बहुत ही अच्छा रहता है। मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग एंगल्स अगर इमेज के दिख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वाइट बैकग्राउंड अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट इमेज है जो थोड़ी स्क्वायरिश है और 2000 बाई 2000 पिक्सल की है, लेकिन यहीं साइड में एक और इमेज है जो थोड़ा सा अलग एंगल से है और इसमें बैकग्राउंड भी थोड़ा अलग आ रहा है। तो लेफ्ट वाली जो इमेज है वो ज़्यादा बेटर इमेज है। अगेन आप देखेंगे कि अगर मैं वाइट बैकग्राउंड के साथ में कोई इमेज लेता हूँ तो वो और बेटर लग रही है, और राइट में जो इमेज है उसके अंदर एक ब्लैक सा बैकग्राउंड है और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है। जो मल्टीपल इमेजेस वाला जो मैंने एक पॉइंट बताया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट कि एक इमेज है जिसमें हम सिंपल एक ही पोज देख रहे हैं और एक और इमेज है जिसमें हम ये जो साड़ी है 2-3 एंगल से हमें दिखाई दे रही है। तो इससे जो बायर रहेगा उसे अलग अलग तरह से दिख रहा है कि अच्छा ये प्रोडक्ट 2-3 तरह से कैसा दिख रहा होगा। सो अगर जब भी आप इमेजेस रेडी कर रहे हो आपके प्रोडक्ट्स की, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप फोटोग्राफ्स ले रहे हो तो लाइटिंग अच्छी हो और वाइट बैकग्राउंड अगर है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप अलग अलग तरह से पोज लेकर के अगर उसके फोटोग्राफ्स लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। सो ये इमेजेस अगर आपकी रेडी हैं देन आप हमारे स्टोर सेटअप प्रोसेस पे आएंगे तो आपकी जो स्टोर सेटअप है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सो बिकाई का जो स्टोर सेटअप प्रोसेस रहता है वो हमारे अल्टीमेट मर्चेंट्स के लिए रहता है। नॉर्मली 3 से 7 वर्किंग डेज इसको लगते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग मतलब आपकी मोस्टली अगर आपकी इमेजेस अगर रेडी रहती है तो बाकी जितनी भी चीजें वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। हम लोग हमारी साइड से आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग होम स्क्रीन देख रहे थे या प्रोडक्ट लिस्टिंग स्क्रीन देख रहे थे तो वहाँ टॉप में एक लोगो था एंड देन हर स्क्रीन के ऊपर एक बैनर था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे बैनर्स कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे। तो जो हमारा बिकाई का स्टोर सेटअप प्रोसेस रहता है उसमें हम ये लोगो और जो बैनर्स हैं वो आपके लिए बना के देते हैं। हम आपसे रिक्वायरमेंट्स या हम आपसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि आपको कितना डिस्काउंट दिखाना है, किन किन प्रोडक्ट्स को आपको उन बैनर्स के ऊपर शो करना है, और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम वो बहुत ही सुंदर दिखने वाले बैनर्स आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं, आपके स्टोर के ऊपर डाल के दे देंगे। जो अलग अलग कैटेगरीज होंगी आपके स्टोर की उसके भी अलग अलग आइकन्स आपने देखे होंगे, वो आइकन्स भी हम लोग आपको बना के देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम होम स्क्रीन का लेआउट देख रहे थे तो हमने नोटिस किया था कि ऊपर बैनर था, उसके नीचे फिर मैं आपको बता रहा था कि हम वैल्यू कैसे बिल्ड करेंगे, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे, और उसके लिए हम अलग अलग सेक्शंस डाल रहे थे। तो अगर आप हमारे अल्टीमेट यूजर्स हैं तो ये सारी चीजें हम आपको पहले से बिल्ड करके देंगे। अगर आपका फैशन का स्टोर है तो कौन कौन से विजेट्स या कौन कौन से कंपोनेंट्स वहां पर आने चाहिए, अलग अलग सेक्शंस कौन से होने चाहिए होम स्क्रीन पे, ये सारी चीजें जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उनको पता रहती है एंड वो बिल्ड करके वहां पर देती है। एंड आपका जो ओवरऑल होम स्क्रीन रहेगा उसका लेआउट उस हिसाब से अच्छा हो जाएगा। हाँ, सो अगर आपके रिव्यूज हैं कुछ तो हमारी स्टोर सेटअप टीम को आप बताएंगे तो वो हम लोगों की विजेट्स में डाल के ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट जो हमारी मर्चेंट ऐप है उसके अंदर से जाकर के भी आप वो विजेट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रिव्यूज वगैरह डाल सकते हैं। कैटलॉग क्वालिटी को भी हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इमेजेस हमें खींच के दिए हैं और उनके डायमेंशंस ठीक नहीं है या फिर उन्हें और थोड़ा सा ठीक करना है तो जो हमारी स्टोर सेटअप टीम है वो कैटलॉग क्वालिटी को और ज्यादा बेटर करती है। इसके अलावा अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ली हुई है या फिर अगर आपने प्ले स्टोर ऐप की सर्विस ली हुई है तो उसके लिए हम अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स लेंगे एंड देन आपका जो स्टोर है उसके ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए या प्ले स्टोर के लिए उसे और ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज करके भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ओवरऑल जो हमारा बिकाई का स्टोर सेटअप प्रोसेस रहता है वो ये प्रोसेस रहता है। मैं कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज डाल सकते हैं। अमोक सर, व्हाट्सएप चैट विजेट जो आपने पूछा है तो ये फीचर हम बना रहे हैं, तो ये मतलब नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा, तो वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। पुश नोटिफिकेशंस आप मर्चेंट ऐप के ऊपर पूछ रहे हैं तो वहाँ पर हाँ पुश नोटिफिकेशंस हैं। स्टोर ऐप के ऊपर अभी पुश नोटिफिकेशंस नहीं है। हाँ, हमारी जो थीम्स हैं हमने उनका जो यूआई है या जो फ्रंट एंड है उसको अभी अपडेट किया है और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाना चाहिए। तो प्राइम थीम के अंदर हम लोग ये चेंजेस कर रहे हैं और ये कुछ कुछ स्टोर्स पे रोल आउट होते जा रहे हैं। अभी तक 800 मर्चेंट्स पे वो रोल आउट हो गया है, बट कुछ अगले एक हफ्ते में वो सभी मर्चेंट्स के लिए रोल आउट हो जाएगा। एंड वो जो ट्रस्ट विजेट्स और आपको दिख रहे थे वो सारी चीज़ें सभी मर्चेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। इकाई पे सेल करने के लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है क्या? हाँ, आपका जो ई कॉमर्स साइट है वो एक ऑनलाइन स्टोर होगा
तो अगर आपको सेल करना है तो वो ऑनलाइन ही सेल हो रहा होगा। सिद्धार्थ सर, कौन से सर्विस के बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो वीआईपी में है या अल्टीमेट में? सो जो हमने अभी जो आपको वेबसाइट दिखाया था वो एक अल्टीमेट प्लान का वेबसाइट था, जो कि हमारी स्टोर सेटअप टीम ने सेटअप करके दिया था। अमुक सर, इस पे और क्लैरिटी हम लोग आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे कि आपकी जो ऐप है उसमें पुश नोटिफिकेशंस होंगे या नहीं होंगे। बिकाई पे सेल, विक्रम जी आपका क्वेश्चन था बिकाई पे सेल करने के लिए वेबसाइट होना जरूरी है कि नहीं? तो सर बिकाई पे सेल नहीं हो रहा है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपका एक वेबसाइट बनाने में आपका पूरा हेल्प करते हैं। तो हम एक फुल स्टैक सॉल्यूशन देते हैं जहाँ पे आपका वेबसाइट बनाने से पूरा गाइडेंस भी हम देते हैं, जहाँ पे हमारा एक सक्सेस कोच होता है और वो आपकी सारी हेल्प करेंगे। इन एडिशन टू दैट हम डिजिटल मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। सो अल्टीमेट सर्विस में क्या क्या रहेगा सिद्धार्थ सर? इस कॉल के बाद हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको जितनी भी सर्विसेज हम अल्टीमेट प्लान में प्रोवाइड करते हैं हम उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बता सकते हैं। अभी जो हमने स्टोर सेटअप प्रोसेस बताया वो पूरा प्रोसेस आपका अल्टीमेट प्लान में कवर हो जाता है, बट उसके साथ में और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे अल्टीमेट प्लान में जो कि हम कवर करते हैं। तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे एंड आपको जितनी भी क्वेरीज हैं, जिन भी सर्विसेज के बारे में आपको और डिटेल में जानना है वो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। भार्गव जी, वॉलेट फीचर जो है वो ऑलरेडी एडवांस्ड ई कॉम पैकेज के अंदर है। तो सेल्स टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वहाँ से आपका, वहाँ पे वो लोग आपको ब्रीफ कर देंगे। सर राजकुमार जी, आपका जो क्वेश्चन है न्यू अपडेट कब आएगा विद न्यू फीचर्स, तो सर हमारा क्या होता है कि हर 2 हफ्ते हमारे नए फीचर्स लॉन्च होते रहते हैं, जो आप लोगों जैसे, आप जैसे मर्चेंट्स को हेल्प करने के लिए होता है। तो वो हर 2 हफ्ते आपका बेसिकली ऐप में फीचर्स बढ़ते जाएंगे ताकि आपका सेल्स बढ़ पाए। शेट्टी सर, आपने पूछा कि अगर हम स्टोर सेटअप करते हैं एंड देन तो क्या आपकी वेबसाइट जो है वो bikai.com/ और फिर स्टोर का नाम वैसा दिखेगी या नहीं दिखेगी? सो जो ये bikai.com/ ये जो पूरा URL है इसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। अगर आप खुद का डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं और वो डोमेन नेम लेकर के फिर आप हमें अगर बताएंगे तो हम आपका वो जो डोमेन नेम है उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे आपके बिकाई स्टोर के ऊपर। एक बार जब वो डोमेन नेम इंटीग्रेट हो जाता है हम उसको कस्टम डोमेन बोलते हैं। जब वो डोमेन नेम इंटीग्रेट हो जाता है तब फिर जो भी आपने डोमेन नेम लिया है वो डोमेन नेम अगर आप डालेंगे, जैसे mystorename.com या .in जो भी आप खरीदते हैं, फिर उससे वो स्टोर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे बिकाई स्टोर पे आप वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर bikai.com/ करके नहीं दिखाई देगा वो। अमोक सर, ये काफ़ी वैलिड फीचर रिक्वेस्ट है, तो ये हम नोट डाउन कर लिए एंड देन टीम विल गेट बैक टू यू। सो अमोक सर का क्वेश्चन था कि पुश नोटिफिकेशंस फॉर वेबसाइट होना चाहिए, एक्सिट इंटेंट कैप्चर होना चाहिए। तो एक्सिट इंटेंट के लिए हमारे पास अबैंडन फीचर का एक कैपेबिलिटी है ही, जिससे आप रीटारगेट कर सकते हैं। बट पुश नोटिफिकेशंस फॉर वेबसाइट वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है, बट या विल गेट बैक टू यू सर। सो प्रियाल सर का फीचर रिक्वेस्ट था कि हमको एक और नंबर ऐड करने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो सर हमने नोट डाउन कर दिया। व्हेन सर आप बायर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं या मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि आप जो है आप 2 नंबर ऐड करना चाहते हैं बायर? ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया। किशोर कुमार सर, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आई एम ट्राइंग फॉर कस्टम डोमेन, फॉर दैट आई हैव परचेज डोमेन ऑल्सो बट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सो सर, आपने अगर कस्टम डोमेन ले लिया है तो आप अगर हमारे अल्टीमेट प्लान पे हैं तो हमारे जो अकाउंट मैनेजर या बिजनेस कोच होंगे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका कस्टम डोमेन सेटअप करवा देंगे। एंड अभी भी हमारी टीम ने नोट कर लिया है तो एक बार हम आपसे कांटेक्ट करके पूछ लेंगे, जो भी इशू आ रहा होगा हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। कस्टमर रिव्यूज हाँ हम डाल देंगे सर। सिद्धार्थ सर, ठीक है किशोर सर, हम लोग अपडेट कर देंगे। ये भार्गव सर का ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन है। तो सर पिछले वेबिनार में हमने ई कॉमर्स एडवांस बंडल के बारे में कवर किया था, जिसमें कुछ एडवांस फीचर्स थे जो कि आप अलग से परचेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अल्टीमेट प्लान। तो उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा एडवांस फीचर्स वहाँ पर है। अगर आपको पसंद है, अगर आपको उन फीचर्स की ज़रूरत है, वो ऑब्वियसली आपकी सेल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप अलग से वो ले सकते हैं। ये एडवांस ई कॉमर्स बंडल अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक जो अच्छा स्टोर है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, होम स्क्रीन के ऊपर, लिस्टिंग स्क्रीन के ऊपर और प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर। हर एलिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, उससे आपकी सेल्स कैसे बढ़ रही है, उसके आपके जो ग्राहक हैं या बायर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। और हमने ये भी कवर किया कि बिकाई आपकी जो स्टोर सेटअप होता है उसमें हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपकी तरफ से हमें चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग आपको बना करके दे देंगे। ये हमने ओवरऑल कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे कि अगर एक अच्छा स्टोर बन गया है आपका, अब उसके ऊपर आपको क्या क्या सेटिंग्स या क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जिससे आपकी सेल्स और बढ़ सके। इसके ऊपर जेकब और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली ये लास्ट सेक्शन है। तो यहाँ पे हम जैसे आदित्य ने बोला कि हम थोड़ा और क्या चीज़ें कर सकते हैं वो कवर करने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है न्यू यूजर प्रोमो कोड्स। तो जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन हम हर बार सुनते ही है। तो क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करके हमने मार्केटिंग की, आपने इधर उधर सब आपका वेबसाइट का लिंक शेयर किया, बहुत सारे ग्रुप्स में किया, सो यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क। नाउ आप एक बायर को आपके वेबसाइट में लेके आ गए हो, अगेन उनका अभी फिर पहले होम पेज में जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट पेज में जाते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने कर दिया। अभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में क्या ही होता है कि सबको डिस्काउंट चाहिए, कुछ भी खरीदे कुछ ना कुछ डिस्काउंट करते हैं, और ऑफलाइन में भी जाते हैं तो वो लोग थोड़ा निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि सबको प्रोमो कोड सब लोग बहुत यूज्ड है। तो न्यू यूजर जिनके साथ अब आपने बहुत मेहनत करके पहली बार किसी को लेके आए, तो उनको वहां के ही आपको कन्वर्ट करने की सारी कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एक फीचर है जहां पे आप न्यू यूजर्स को डिस्काउंट्स दे सकते हो जो वो एक ही बार यूज करते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट को क्वालिटी अच्छा है और आपकी सर्विस पे उनको ट्रस्ट आ जाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम से आपको कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप, अगर मेरे को एक साड़ी खरीदनी थी तो मैं एक स्टोर में गया और मैं पहली बार साड़ी खरीदने गया, उसके बाद मेरे को साड़ी अच्छी लगी, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं अपने आप जाऊंगा। तो मेरा वहां पे कोई कॉस्ट नहीं है, कस्टमर एक्विजिशन के लिए मैंने कुछ खर्चा नहीं किया। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा नए यूजर जो भी है उनको कन्वर्ट करने की सारी कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड इज क्या है कि इंडिया में क्या होता है कि अभी आप फ्लिपकार्ट में जाओ, अमेजोन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर जगह कैश ऑन डिलीवरी एनेबल होता है, क्योंकि अभी इंडिया में ई कॉमर्स आते बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो उतनी ज्यादा ट्रस्ट नहीं हुई है कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा तभी कोई ऑर्डर करेगा, राइट। तो इसीलिए ये सीओडी आपके वेबसाइट्स में एनेबल करना चाहिए ताकि और लोग कंफर्टेबल रहे कि यार प्रोडक्ट जब आ जाएगा तब मैं पे कर दूंगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड थिंग दैट आई वांट टू कवर इज क्या है कि अभी इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग शायद व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो उस हिसाब से अभी प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है, मेरे को ऑफिस में मेरे बॉस से बात करना है, मेरे को मेरे पापा मम्मी से बात करना है, सब चीजों में मैं व्हाट्सएप ही यूज करता हूँ। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमको व्हाट्सएप जो है, अभी बायर्स भी क्या है कि वो लोग वन ऑन वन, तो व्हाट्सएप में सब लोगों का बेसिकली सब कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो इसीलिए आपके बायर्स को भी एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ताकि वो आप लोगों के पास आ पाए एंड देन वो लोग व्हाट्सएप में चैट कर पाए। तो इसीलिए हमारे वेबसाइट में आप जो बॉटम शीट वहां पे एक आप चैट ऑन व्हाट्सएप डाल सकते हो। जैसे मैं बोल रहा था, व्हाट्सएप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपके बायर्स कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, उनको कुछ भी आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो विद वन क्लिक वो लोग आपके वेबसाइट से आपसे चैट करने का हमने एक बटन डाला ताकि आपसे लोग आके बात कर पाए। सिमिलरली क्या होता है कि सबसे बड़ा एक इशू होता है ट्रस्ट, राइट। तो हम ट्रस्ट के लिए क्या करते हैं, ट्रस्ट के लिए लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो ब्रांड है वो एक्चुअली सोशल मीडिया में है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, मेरे जो वैल्यूज है उसके हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि नहीं। तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी आपके बायर्स जाके चेक कर पाए।
तो यहाँ पे हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और जल्दी ट्विटर भी शायद ट्विटर भी आ रहा है, तो आप वहाँ पे आपके सारे सोशल मीडियाज डाल सकते हैं। सिमिलरली वी हैव वन मोर फीचर विच इज मैनुअल ऑर्डर्स। जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो आपको फेसबुक ग्रुप से आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आते हैं, या आपके कोई कम्युनिटी से आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको पर्सनली आप वो लोग चैट चैट में बोलते हैं कि मेरे को ये साड़ी दे दो, और उस हिसाब से आप ऑर्डर सीधा भेज देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका वेबसाइट में जब भी आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, आप वहां पे आपका ये SKU के अगेंस्ट मेरा इतना इन्वेंट्री है आप रिकॉर्ड करते हो। तो अगर आपने मैनुअल ऑर्डर में मतलब कोई सोशल मीडिया में आ गया और आपने वहां से ऐसे कोई आपके दुकान में वॉक इन करके आ गया और आपने उसको दे दिया, तो क्या होता है कि ऑनलाइन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और जो आपके ऑनलाइन मेन बायर्स जो होते हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस जो होता है वो काफी ब्रोकन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो आप ऑर्डर फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फीचर है जो जिससे आप आपके वॉक इन जो भी आपके दुकान में कोई भी चल के आए, तो उनका ऑर्डर्स आप जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सकते हो। आप कोई व्हाट्सएप में आपको पिंग करे कि मेरे को ये करे, तो वो भी आप सारे जो ऑर्डर्स है आप एक ही जगह पे सब हैंडल कर सकते हो। इससे एक तो इन्वेंट्री का बेनिफिट है ही, इसके अलावा आपको ये भी होता है कि आपको सारे जितने भी सेल्स हो रहे हैं, आपके सारे कस्टमर्स का डेटा भी एक ही जगह पे सारा स्टोर हो जाता है, और हाँ बिकाई के कस्टमर प्रोफाइल, सेल्स रिपोर्ट्स, ये सब में जाके सारे डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे हम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे कि आपको सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे क्रिटिकल पार्ट ये होता है कि आपके बिजनेस का रीच बढ़ाना है। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, बट जस्ट टू रीआइटरेट द अर्लियर पॉइंट्स, हम ये बोल रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स, ये सब जगह, ये जो भी सोशल मीडिया है, उनको सबसे मैक्सिमम आपको लेवरेज करना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट बायर्स है वो लोग आसानी से आपके प्लेटफॉर्म में आके देख पाए और आपके प्लेटफॉर्म में आए और खरीद ले। एंड देन अदर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट जो बहुत ही क्रिटिकल होता है फ्रॉम ए बायर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको मोबाइल नंबर जो है वेबसाइट में लिस्ट करना चाहिए, ताकि अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो दे कैन एसेंशियली रीच आउट टू यू। स्टोर एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर एक फिजिकल स्टोर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो वो ट्रस्ट लेके आने के लिए स्टोर एड्रेस होना चाहिए, सिमिलरली ईमेल भी होना चाहिए, सो दैट कस्टमर्स कैन एसेंशियली रीच आउट टू यू। एंड देन द फाइनल 2 पॉइंट्स आर एसेंशियली रिलेटेड टू द मार्केटिंग पॉइंट। तो जैसे अभी 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 आपने कोई ऑफलाइन एक दुकान, आप कुछ सेल करना चाहते हो, आप पेन्स सेल करना चाहते हो, अगर आप आपके घर के अंदर एक कमरे से सेल करना शुरू करोगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा, राइट। सिमिलरली ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर आपने एक वेबसाइट कहीं पे बना दिया, और अगर आप उसको कहीं पे भी प्रमोट नहीं कर रहे हो, या आप उस पर डिजिटल मार्केटिंग एड्स नहीं चला रहे हो, तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक वेबसाइट है, आपका एक स्टोर है, जहां से जाके मैं जेकब जो मर्चेंट है उससे मैं सामान खरीद सकता हूँ, राइट। सो इन दैट रिगार्ड व्हाट वी हैव टू एसेंशियली डू इज दैट वी हैव टू make sure that more and more people become aware of the offering that I have, the product that I have, the store that I have. तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही करना है, आपको सोशल मीडिया में भी हर बार प्रमोट करते रहना, जो मैंने पिछले स्लाइड में भी कवर किया था। इसके अलावा अगर आपका थोड़ा लोकल ब्रांड है, आप एक जगह में मोस्टली सेटल हो, तो लोकल इन्फ्लुएंसर जो है वो काफी पावरफुल एक मीडियम हो सकता है, जहां से आपको आपकी रीच बढ़े, सेल्स बढ़े। तो आप लोकल इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज कर सकते हो, और वहां पे क्या होता है कि लोकल इन्फ्लुएंसर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ये सारे चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे, एंड देन व्हाट एवर आदित्य मेंशन कि आपका स्टोर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट पेज में क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में क्या क्या होना चाहिए, तो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली नहीं, एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका स्टोर बन जाएगा, जिससे आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे। So I think we can move to the last part, जहाँ पे हम Q&A क्वेश्चंस एंड आंसर्स थोड़ा कवर करते हैं। अमोक सर, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सेल्स टीम विल गेट इन टच विथ यू सर। शेट्टी सर, हम सोशल मीडिया पे सेटअप करने में की सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं करते हैं।
भार्गव जी, आपका हेल्प के लिए ज़रूर इस वेबिनार के बाद हमारे साइड से आपकी हेल्प करेंगे सेल्स टीम। Sure, sir. Amok, sir. We have noted it down. Super helpful. तो आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप यहाँ चैट में डाल सकते हैं। सर, तो यूपीआई पेमेंट गेटवे, अगर आपका पास पेटीएम में कोई पेमेंट गेटवे है या आपका रेजर पे में पेमेंट गेटवे है तो वो हम इंटीग्रेट करके दे देंगे। ये हमारे अल्टीमेट मर्चेंट्स के लिए, बट ये हम करके दे सकते हैं सर। वहाँ पे आप यूपीआई पेमेंट ले सकते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप प्रोडक्ट को फ्री में क्यों देना चाहते हैं? सर, एक सेकेंड, अरविंद जी, आप फ्री में प्रोडक्ट क्यों देना चाहते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? ओके, तो सर इसके लिए आप मतलब कॉम्बोस बना सकते हैं, तो वो थोड़ा और जानना पड़ेगा, बट विल गेट इन टच विथ यू सर। मतलब मेरे को यूज केस समझ में आ गया। वी कैन गेट इन टच विथ यू सर, वी विल गेट इन टच विथ यू आफ्टर दिस कॉल। सर, भार्गव जी का क्वेश्चन है कि निम्बुस पोस्ट शिपिंग पार्टनर के साथ इंटीग्रेट करना है। सर, तो हमारे प्लेटफॉर्म में अभी इनके साथ इंटीग्रेशन नहीं है, बट आई थिंक ये हम थोड़ा इवेलुएट करना पड़ेगा कि आप ये निम्बुस पोस्ट के साथ क्यों करना चाहते हैं, एंड देन क्योंकि आप थोड़ा और बताएंगे कि निम्बुस पोस्ट ऐसा क्या देता है जो हमारे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी 3-4 है। ओके सर, ये एक बार थोड़ा इवेलुएट करते हैं, वी विल गेट इन टच विथ यू एंड देन वी विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, एंड देन हम निम्बुस पोस्ट से भी लाइक डिपेंडिंग ऑन हाउ फीजिबल इट इज हम उनको भी अप्रोच करते हैं। I think questions we have covered. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अक्षय सर, ओके सर, यूपीआई पेमेंट ही लेना चाहते हैं, तो सर ये थोड़ा समझना चाहूंगा मैं, बट आप क्या कर सकते हो कि एक पेमेंट इंस्ट्रक्शंस डालने का एक ये है हमारे पास ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे आपका यूपीआई पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हो और आप मैनुअली भी प्रोसेस कर सकते हो, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है कि आप वहाँ पे डाल देना कि मैं सेटल ऑफलाइन करूंगा और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आप डाल देना कि आप यूपीआई पेमेंट ही लेते हैं, एंड देन वहाँ से आप कर सकते हो। आई थिंक कस्टमर सपोर्ट टीम कैन हेल्प यू सर, अक्षय जी। हाँ सर, डंजो विल गेट बैक टू यू सर, बट वैलिड पॉइंट सर। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, while customer pays LBS because of that. एड इन्फो पीसी मिला, राजकुमार जी का क्वेश्चन है। सर, वी हैव नोटेड इट डाउन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू, आई थिंक वो मोबाइल में ही है तो वो वेब में भी लेके आने की कोशिश करते हैं। ठीक है अरविंद सर, हमने ये भी नोट डाउन कर लिया है कि ऐप के अंदर यूपीआई एप्स क्यों नहीं शो हो रहे हैं, एंड इसको भी हम इवैल्यूएट करके ले आएंगे। तो अमोक जी एंड टू ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स, तो ये अभी वेबिनार क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, तो वी वुडंट बी एबल टू टेक एनी मोर क्वेश्चंस, बट डेफिनेटली ये एक एंड ऑफ रिलेशनशिप तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा कस्टमर सपोर्ट टीम भी है, आपके अकाउंट मैनेजर्स भी है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर ये ही क्वेश्चंस अभी आपको फिर से आंसर चाहिए तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट, no problem with that. So you can reach out to our customer support team, you have your success coaches as well, and तो आप वेबसाइट में भी जाके अगर आप फ्री मर्चेंट्स हो तो आप वहाँ पे रेस कर सकते हो, and we will definitely help you out.
इस सेशन के बाद में हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी एंड आप अभी भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं जो भी आपके नए कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, तो कुछ देर में ही हमारी जो टीम है आपको कांटेक्ट करेगी एंड आप उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ज़्यादा बिकाई प्लेटफॉर्म के बारे में। श्योर राजकुमार जी, आपका स्टोर जरूर देखेंगे। ठीक है भार्गव सर, हमने नोट डाउन कर लिया है एंड ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज नेक्स्ट सैटरडे को भी हमारा वेबिनार होगा, उसकी डिटेल्स हम लोग ऐप में शो कर देंगे एंड प्रमोट करेंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट, हम लोगों को भी आपका पर्सपेक्टिव समझ में आता है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए और किन फीचर्स के अंदर आपको दिक्कतें हो रही हैं या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस तरह से भी हमें समझ में आता है कि हम उन्हें और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें और बेटर कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल एंड हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अक्षय सर।